जाको राके साइयां मार सके ना कोई। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मिरेकल मैन, विश्वास कुमार, विश्वास रमेश कुमार। मतलब कहते हैं हमारे यहाँ पे कि जब तक भगवान नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी मौत नहीं लिखी है तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपका बचना लिखा है तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। ये बंदा विश्वास रमेश कुमार, आ, जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद वो सड़कों में इंजर्ड, वूंडेड घूम रहा है ताकि कोई उसकी हेल्प कर दे और उसको कोई हॉस्पिटल ले जाए, कुछ ले जाए। फिर लोगों ने रोका, उसको पूछा, बिकॉज ही वॉज ऑल ब्लीडिंग इन ऑल ऑफ दैट। तो उसने बोला कि मैं प्लेन से जंप करके निकला हूँ, ये वो। लोगों ने स्टार्टिंग में बिलीव नहीं किया इस बंदे के बारे में, इसके बारे में किसी ने बिलीव नहीं किया। बट इवेंचुअली जब चीज़ें बाहर आई, फिर ये पुलिस के पास गया, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, वहाँ से फिर हॉस्पिटल गया, एडमिट हुआ। उसके बाद सारी चीज़ें आई, उसका बोर्डिंग पास मिला, सब कुछ दिखा, और एक्चुअली में पता चला दैट ही वाज व्हाटएवर ही इज सेइंग, ही वाज एब्सोल्युटली बैंग ऑन। ये है रमेश कुमार की कहानी। व्हाट अ स्टोरी। दिस कॉल्ड लक। आप लक कह लो, कुछ भी कह लो, मिरेकल कह लो, मिरेकल मैन कहूँगा मैं इस आदमी को। ये आदमी, ही वाज सिटिंग ऑन द इमरजेंसी सीट। इमरजेंसी सीट बिल्कुल एग्जिट डोर के साथ होती है और उसमें जगह होती है थोड़ी। इमरजेंसी सीट वो होती है कि इमरजेंसी के लिए आपको आपको पहले बताते भी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी तो आपको कैसे एक्ट करना होता है। तो इसलिए वो जब भी इमरजेंसी सीट अलॉट करते हैं, जब कैबिन क्रू होती है, वो बात करती है आपसे 5 मिनट, जो भी पैसेंजर बैठा होगा उस इमरजेंसी सीट में, उसको सारा समझाती है, स्पेशली वन ऑन वन। सो दिस इज द स्टोरी। ही वॉज बेसिकली अ लंडन सिटीजन। वो लंदन से अहमदाबाद आया था अपने भाई के साथ। जब वो प्लेन से निकला, उसने जंप करी, उसके बाद उसने सबसे पूछा कि यार ये मेरे भाई के बारे में पता करो, दैट वेयर इज ही। बट अनफॉर्चुनेटली इज़ नो मोर। 242 लोग उस एयरक्राफ्ट में थे, 230 पैसेंजर्स थे, 10 क्रू मेंबर्स थे और 2 पायलट थे। वो प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाके प्लेन क्रैश हुआ है। आई थिंक 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं और 4 लोगों की अभी तक कंफर्म डेथ हुई है। अभी पता नहीं और कितनी कंफर्मेशन रिपोर्ट आनी है, पर अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसका मैं बता रहा हूँ आपको। बट दैट्स द स्टोरी। नाउ बहुत सारे र्यूमर्स एंड स्पेकुलेशन आ रहे हैं कि क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट पहले थोड़ा मैं बोइंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। दिस जेट इज बोइंग ड्रीम लाइनर। इट्स सपोज टू बी द सेफेस्ट एयरप्लेन मेड बाय बोइंग। इसका कोई आज तक कभी एक्सीडेंट हिस्ट्री कहीं पे भी नहीं हुआ ड्रीम लाइनर का, इस वाले मॉडल का, ड्रीम लाइनर का। बट एक इसमें कैच है, इसमें कुछ टाइम पहले मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की खबरें आई थी। फिर इनके बोइंग वालों के इंजीनियर्स को बुलाया था, वो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ठीक किया, बैटरी का कोई इशू था, और फिर एफएए ने अप्रूवल दिया था। एफएए का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन में, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ एफएए, जो सारी चीज़ें अप्रूव करती है। बट मैं वाई बोइंग का नाम इसलिए ले रहा हूँ, बिकॉज बोइंग नाउ हैज़ अ वेरी वियर्ड हिस्ट्री नाउ। पहले ज़माने में जब बोइंग ने पहले शुरुआत करी थी और 60s, 70s, 80s, 90s, 2000 तक, बोइंग यूज टू बी लाइक इफ इट्स नॉट बोइंग वी आर नॉट फ्लाइंग। ये होता है कि बोइंग वाज सपोज टू बी द सेफेस्ट एयरक्राफ्ट मेड इज बाय बोइंग। बट 2000 के बाद एयरबस आया, एयरबस स्टार्टेड कंपीटिंग विद बोइंग, एंड बोइंग की सब कम्पीट करते करते एयरबस की रेपुटेशन और अच्छी होती गई। एयरबस के इंजीनियर्स, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सब कुछ ऐसा, द लिस्ट वेंट ऑन एंड ऑन, एंड एयरबस स्टार्टेड गिविंग टक्कर टू बोइंग। बोइंग का क्या है, बोइंग इज़ अ मेजर कॉर्पोरेट जॉइंट बेस्ड आउट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका की इकोनॉमी को चलाने में बहुत बड़ा हाथ है बोइंग का। अब बोइंग का बड़ा ही वियर्ड हिस्ट्री है। अगर आप 2018-19 से सुने, इन पे केसेस हुए हैं। द लास्ट आई रिमेंबर, बोइंग ने एक 737 मैक्स करके प्लेन निकाला है। बेसिकली दैट्स बेसिकली यूज्ड फॉर फ्यूल एफिशिएंट हो। दैट वाज बेसिकली इन ल्यू टू compete अगेंस्ट एयरबस नियो। जो एयरबस का न्यू है, इट्स अ मॉडल, और बहुत सारी एयरलाइंस उनको लेती हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फ्यूल एफिशिएंट प्लेन है। तो उसको ही कंपटीशन में रहने के लिए बोइंग ने कुछ चेंज नहीं किया, बस थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके इंजन को थोड़ा इंप्रूव किया और 737 मैक्स के नाम से मॉडल चालू कर दिया। जैसे इन्होंने ये नई प्लेन लेके आए, 2018 या 19 की बात है, two planes had crashed within the span of 6 months with the same, I think 6 months or 2 months, similar style, take off किया and boom, बहुत लोगों की डेथ हुई थी उसमें।
करीब टोटल मिला के कुछ 400-500 लोगों की डेथ हुई थी, दोनों प्लेन के क्रैशेस को मैं आपको टोटल बता रहा हूँ। फिर बोइंग पे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई। अगर आप जाएं, आप यूट्यूब में जाएं, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, तो बोइंग के काफ़ी सारे यूट्यूब के विसल ब्लोअर्स हैं जो बताते हैं, ये क्लेम करते हैं कि बोइंग इज़ द मोस्ट अनसेफेस्ट प्लेन टू बी इन। उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उनकी सारी चीज़ें, दे आर एब्सोल्युटली रबिश। वो कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करते, कुछ नहीं करते, बिकॉज इट्स अ बिग कॉर्पोरेट जाइंट नाउ। तो बस पैसे के चक्कर में, ऑर्डर्स के कंप्लीट करने के चक्कर में क्वालिटी में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अभी एक रीसेंट मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ बोइंग का 737 मैक्स का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रीमलाइनर, आई एम टॉकिंग अबाउट 737 मैक्स राइट नाउ। 737 मैक्स का ये जो हुआ है अभी लास्ट ईयर, एक प्लेन अमेरिका में ही ट्रैवल कर रहा था और बीच फ्लाइट में उसका दरवाज़ा उड़ गया। लकीली प्लेन लैंडेड सेफली, नो पैसेंजर्स वर इंजर्ड और दे डाइड, लकीली इट लैंडेड। पर ये 737 मैक्स की हिस्ट्री है। अब आते हैं हम इस ड्रीम लाइनर की, जो एयर इंडिया फ्लाइट में जो ड्रीम लाइनर था, इसमें कोई हिस्ट्री, इसकी कोई ऐसे अभी तक, एज आई सेड इन द अर्लियर थिंग कि इस ड्रीम लाइनर की, 787 ड्रीम लाइनर की कोई अभी तक कोई ऐसी कोई आज सच कोई इशू नहीं आया था। कोई एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ था ड्रीम लाइनर में वर्ल्ड में। बट इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आई थी, फिर बोइंग वालों से होके फिर FAA ने अप्रूवल देके वो ठीक हो गई। अब स्पेकुलेशंस लेके जा रहे हैं कि भैया क्या रीज़न हो सकता है, बिकॉज जो पायलट के लास्ट वर्ड्स थे उसने पहले बोला मे डे। यू नो, वेन एवर अ पायलट सेज मे डे का मतलब है दे गॉन। मे डे का मतलब ये होता है कि वो बता रहे हैं बंदों को कि भैया अब आप अपनी तैयारी कर लो, प्लेन क्रैश हो रहा है। मे डे का मतलब ये होता है। एक होता है कॉल की दैट यू वांट टू हेल्प मी या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो अलग चीज़ होती है। मे डे मीन्स लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, there's नथिंग दैट वी कैन डू। सो दैट्स व्हेन अ पायलट कॉल्स मे डे। जो जब पायलट मे डे बोलता है, इट मीन्स इट्स डूम्स डे, मतलब खत्म। अब पायलट इतना एक्सपीरियंस पायलट, मोर देन 8,000 फ्लाइंग आवर्स इज अ लॉट ऑफ फ्लाइंग आवर्स। दैट मीन्स दैट पायलट वाज अ हाईली एक्सपीरियंस पायलट। इतना एक्सपीरियंस पायलट, एकदम से क्या हुआ कि पहले फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद आई, फिर अहमदाबाद से लंदन गई, लंदन जाना था। टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश कर गया। पायलट के लास्ट वर्ड्स थे दैट आई एम नॉट गेटिंग थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब है इट्स नॉट गेटिंग दैट पुश, जो प्लेन को एक पुश चाहिए होता है कि प्लेन वो हवा करे, हवा में जाए। बिकॉज अगर आप देखें, प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है वो लिफ्ट ही नहीं होता, वो सीधा जाके उड़ता है थोड़ा सा एंड सीधा इट क्रैशेस। सो द पायलट ऑल्सो डिडंट हैव एनी टाइम टू एक्ट ऑन इट, बिकॉज टाइम ही नहीं मिला। विद इन सेकेंड्स दिस हैपेंड। अब इसकी स्पेक्यूलेशंस लगा रहे हैं कि इंजन फेलियर, पर अगर इंजन फेलियर है तो इसमें 2 इंजन होते हैं, अगर एक भी फेल हो तो दूसरा भी एक इंजन से भी काम कर जाता है। इंजन फेलियर का भी कुछ लफड़ा नहीं लग रहा। फिर प्रॉब्लम ये हो सकता है कि शायद बर्ड स्ट्राइक हो, बर्ड स्ट्राइक से एकदम से इंजन डैमेज हो गए और वो हो गया, ये भी रीज़न हो सकता है। या तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, कि भैया बोइंग की हिस्ट्री है, जो इस प्लेन में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं हुआ, कहीं बैटरी में कोई इशू तो नहीं हो गया। बिकॉज आपको ध्यान रखना चाहिए, अ प्लेन क्रैश कैन हैपन विद द माइन्यूट ऑफ स्मॉलेस्ट ऑफ एरर्स। इट जस्ट टेक्स वन स्मॉल एरर टू ब्रिंग द होल एंटायर प्लेन डाउन। ये फैक्ट है। या चौथी चीज़ हो सकती है पायलट एरर, ये कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जांच कर रही हैं, पर जांच करने में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज वो हर एस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेट करेंगे। यू नो, दे विल इन्वेस्टिगेट एवरी स्मॉल लिटिल थिंग एंड दे विल नॉट रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी। वो सारी चीज़ों पहलू में इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब सारी चीज़ों में पहलू में इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद जिस पॉइंट पे उनको लगता है कि होगा उस पर बताएंगे। इसका कारण ये है बिकॉज जो भी ये एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इनकी एजेंसीज का पर्पस ही यही होता है कि अगर ये एक्सीडेंट हुआ है, अगर क्या हुआ ये एक्सीडेंट हुआ है तो उसका रीज़न क्या है। और रीज़न इस अगर कोई, जैसे कि अगर पायलट एरर है तो फिर पायलट के बारे में पूछा जाएंगे, पायलट की वर्किंग आवर्स कैसे हैं, पायलट को कैसे सोना चाहिए, कितना आवर्स रेस्ट देना चाहिए, फिर वो उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। या फिर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो वो उस पर ध्यान देते हैं ताकि ये एक्सीडेंट दोबारा ना हो कहीं और भी। दैट्स द होल रीज़न ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, सो दैट दे अवॉइड एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस। अगर ये पायलट एरर है तो वो पूरा जांच करते हैं, वो पायलट की पूरी हिस्ट्री निकालेंगे कि पायलट ने कल रात को क्या किया, कोई दवाई तो नहीं खाता, कोई उसको एलमेंट तो नहीं है, बिकॉज कहीं उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब हो जाए, डिड ही हैव अ प्रॉपर स्लीप।
डिड ही हैव अ प्रॉपर स्लीप, डिड ही हैव दिस, डिड ही हैव दैट, ये सारी चीज़ों में उनका होता है. सो देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन इट. अभी मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कोई अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मत आइए कि नहीं ये हो गया जी, वो हो गया, ऐसे नहीं वैसे हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट यार. इट्स एन एयर क्रैश दैट हैज़ हैपेंड. वो सारी चीज़ें लेते हैं, यू गिव टाइम. एक दिन में नहीं रिजल्ट आता. सो स्पेकुलेशन मत करिए. लेट द एजेंसीज डू द इन्वेस्टिगेशन एंड देन दे विल कम अप विद द कंक्लूजन कि हुआ क्या है. बट इट्स वेरी सैड जो हुआ है हादसा. ये होना नहीं चाहिए था. आई फील, I mean, dying in an airplane, dying in an air crash is the worst form of going away, man. बहुत ही, I mean, I don't know, have words to say यार. बुरा लग रहा है, कल से ही एक्चुअली बुरा लग रहा है, मूड ऑफ होगा सबका. आई एम श्योर. इनफैक्ट मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे फ्रेंड, माई फ्रेंड इज़ इन माई स्कूल फ्रेंड, उसके रिलेटिव्स रहते थे अहमदाबाद में. एंड उसका कज़न और उस बंदे की बीवी और उसके 3-4 साल का लड़का, they were sitting in that plane, they were flying to London. All 3 of them are dead. It is what it is. और काफ़ी हम अफसोस कहानियाँ सुन रहे हैं कि अभी एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो लंदन में था, वो अपनी पूरी फैमिली को लेके लंदन शिफ्ट करा रहा था. So he had flown from London to Ahmedabad to get his family, his wife and his 3 kids, and they were all sitting in that plane and they all died. This is an unfortunate story. अब लेट्स सी क्या होता है यार. मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मत जाइए. लेट द एजेंसीज फर्स्ट इन्वेस्टिगेट द होल मैटर एंड देन कम विद द कंक्लूजन. दैट्स इट. आज के लिए इतना ही. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.